आज अध्याय 2.4 का पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता कि उसने क्या संख्या सोच ली, तो हम उसको संख्या को मान लेते हैं कि उसने वो जो संख्या सोची थी वो अक्स थी। तो माना सोची गई संख्या बराबर अक्स, सोची गई संख्या जो थी वो अक्स थी। अब अपने पास हमें पता चल गया, हमने मान लिया कि ये संख्या अक्स है, तो उसके साथ जो जो अपने पास प्रश्न में बोला गया है या फिर अमीना ने जो जो घटना उसके साथ करी है वो अपने पास प्रश्न में अपन लिखते जाएंगे और उससे परिणाम की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है कि वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब प्रश्न में कह रहा है कि वह जो सोची गई संख्या थी उसमें से 5/2 घटाकर, सोची गई संख्या क्या थी, अक्स थी, अक्स में से 5/2 घटाकर, अक्स में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। अक्स में से 5/2 घटा दिया मैंने और जो परिणाम मिला अक्स में से 5/2 घटाने पर यही मिला हमें, और इसको किससे गुणा करना बता रहा है, 8 से गुणा करना है। 8 से गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। इससे जो परिणाम मिलेगा वह सोची गई संख्या का तिगुना है। सोची गई संख्या क्या है, अक्स है, इसका 3 गुना का मतलब इसको 3 से गुणा करना है, तो इसको 3 से गुणा कर दिया। यही बात अपने प्रश्न में कहेगी कि जो सोची गई संख्या है उसमें से सबसे पहले तो 5/2 आपको घटाना है। मैंने लिखा अक्स माइनस 5/2। उसके बाद कह रहा है कि जो परिणाम आपको मिला अक्स माइनस 5/2 जो परिणाम था उसको 8 से गुणा कर दिया। उसको 8 से गुणा करने के ऊपर जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या था, सोची गई संख्या का 3 गुना था। तो सोची गई संख्या थी अक्स, उसको 3 गुना कर दिया, 3 अक्स। आगे इसको सरल कर लेते हैं। इस 8 को अंदर गुणा कर सकते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं। 8 को अक्स से गुणा किया तो 8x माइनस 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 और बट्टे में 2 बराबर ये 3x चल ही रहा। यहाँ से इसको काट सकते हैं 20 दूने 40। तो समीकरण बना कुछ इस तरह से 8x माइनस 20 बराबर 3x। अब हम 3x को इधर x की तरफ लेके आ सकते हैं और 20 को दूसरी साइड। अब जब भी किसी संख्या को बॉर्डर पार भेजते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है प्लस तो माइनस में। तो 3x जो है बॉर्डर से इधर आ रहा है तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का। 8x माइनस 3x बराबर है, अब ये माइनस का 20 जो है बॉर्डर पार जा रहा है, ये प्लस का हो जाएगा। यहां से हम 8x माइनस 3x पाते हैं 5x होगा और 5x बराबर है 20 के। यहां से मान चाहिए हमें x का, सोची गई संख्या x ही तो थी इसलिए मान चाहिए हमें x का, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 20/5 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौके 20 और यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर 4। तो हम यहां बता सकते हैं तो सोची गई संख्या क्या होगी अपने पास 4 होगी, सोची गई संख्या 4। अगला ही सवाल दे रखा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दो संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो हमें कोई सी भी संख्या नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या जो है वो अक्स है। एक संख्या अक्स है तो दूसरी के बारे में कह रहा है कि दूसरी की 5 गुनी है, मतलब दूसरी को अगर 5 से गुणा करें तो इसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या जो होगी वो 5x होगी। अब आगे जो प्रश्न में बात कही गई है वहां से अपना समीकरण बनाना शुरू करते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर तो पहली संख्या में भी 21 जोड़ना है और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ना है। दोनों संख्याओं में मैंने 21 जोड़ दिया, पहली संख्या x थी उसमें भी 21 जोड़ दिया, दूसरी संख्या 5x थी उसमें भी 21 जोड़ दिया। 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, मतलब ये वाली जो पहले वाली जो संख्या है ये दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। ये जो संख्या है इसको अगर बराबर करना है दोनों संख्याओं को तो पहले वाली को 2 गुना करना होगा। यही बात प्रश्न में कही गई है कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। मैंने पहली संख्या को 2 गुना कर दिया। इसके आगे इसको सरल करना है, इस 2 को अंदर गुणा कर लेंगे तो ये 2x के साथ गुणा होके 2x और 21 के साथ गुणा होके 42 बनाएगा और बराबर में 5x प्लस
21 है। अब जो अक्स के पद हैं उसको बॉर्डर की दूसरी साइड भेज दो और जो अचर राशि है उनको बॉर्डर की दूसरी साइड ले आते हैं। यहाँ से 5 अक्स जो है इसको उधर ही पड़ा रहने देते हैं, 2 अक्स को दूसरी साइड ले जा रहे हैं। यहाँ बचा 42 और दूसरी साइड 2 अक्स को ले गए तो 5 अक्स माइनस 2 अक्स, यहाँ पर प्लस का था 2 अक्स, इधर आके माइनस का। इसी प्रकार 21 इस साइड तो था प्लस का, दूसरी साइड आकर के माइनस का। यहाँ से 42 में से 21 घटाएंगे 21 और 5 अक्स में से 2 अक्स घटाएंगे 3 अक्स। अब वैल्यू चाहिए हमें अक्स की, तो अक्स की वैल्यू के लिए हम कर सकते हैं अक्स बराबर है 21/3, यहाँ से काटेंगे तो 7, तो अक्स का मान तो आ गया अपने पास 7। अक्स किसको माना था हमने? पहली संख्या को। तो पहली संख्या हमें प्राप्त होती है, पहली संख्या बराबर है 7 प्राप्त हुई। अब दूसरी संख्या के लिए अपने पास क्या पद था? 5 अक्स था, तो हम लिख सकते हैं तो दूसरी संख्या 7 गुणा 5 कितना होगा? 35। तो ये 2 संख्याएं होंगी आपके पास 7 और 35। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के दी गई संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। अब हमें अंक नहीं पता कि कौन कौन से अंक हैं, वो 1 और 4 भी हो सकता है, 5 और 4 भी हो सकता है, 6 और 3 भी हो सकता है। योग 9 का हमें पता है, पर वो अंकों का नहीं पता कि कौन कौन से अंक हैं। तो हम मान सकते हैं 2 अंकों वाली संख्या होगी तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। पहले हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है अक्स होगा। तो अब दहाई का अंक 9 माइनस अक्स होगा। कैसे? अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई अंकों का योग जो है 9 है, दोनों अंकों का योग जो है 9 है, तो अब आप चाहे वो 6 और 3 संख्या ले लेते हैं। 6 और 3 संख्या मतलब 63 जो संख्या है, इन दोनों के अंकों का योग 9 ही हो रहा है, 6 और 3 का योग। अब आप इकाई का अंक 3 ले लेते हो तो दहाई का अंक कहां से निकाल सकते हो? 9 माइनस 3 से 6 निकाल सकते हो। आ गई होगी बात समझ में कि जो अपने पास 63 संख्या हमने ली थी, अंकों का योग तो 9 हो रहा था, हमने इकाई का हमें पता था कि 3 है, इकाई का अंक जो है 3 है, तो दहाई का अंक निकालने के लिए मैंने क्या किया? 9 में से 3 घटा दिया, जो इकाई का अंक था वो योग में से घटाया तो दहाई का अंक मिल गया। इसी प्रकार यहां कर सकते हैं हम, तो दहाई का अंक जो होगा, दहाई का अंक 9 माइनस अक्स होगा। अब इकाई और दहाई के अंक तो हमने लिख लिए, पर यह संख्या क्या बनेगी? अब देखो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा जो अंकों का स्थानीय मान लिखना। किसी भी संख्याओं में अंकों का जो स्थानीय मान लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं? इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक तो मैंने 3 लिख दिया। अब दहाई का अंक क्या है? इसमें 6 है, तो अब 6 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 6 गुणा 10 लिखा जाता है, तभी तो होगा ये। अब 6 गुणा 10 को क्या लिखेंगे? 60, 60 प्लस 3, 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63, यही संख्या बनी। और इसको विस्तारित रूप में या फिर इनके स्थानीय मान जो इस तरह से लिखा जाता है, इनका विस्तारित रूप है। अब इसकी अगर हम संख्या बनाते हैं तो दी गई संख्या जो होगी कुछ इस प्रकार होगी, 10 गुणा 9 माइनस अक्स प्लस अक्स। जैसे अपन ने 63 का जो विस्तारित रूप लिखा था, वैसे मैंने दी गई संख्या का विस्तारित रूप लिख लिया। आगे इसको सरल करते हैं, 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 माइनस 10 अक्स प्लस अक्स। 10 अक्स माइनस का, 1 अक्स प्लस का, ये घट जाएंगे और उत्तर आएगा अपने पास 90 माइनस 9 अक्स। ये तो हमें मिल गई दी गई संख्या, जो हमें संख्या प्रश्न में दे रखी थी वो संख्या हमें मिल गई। अब आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, मतलब जो इकाई का अंक था उसको तो दहाई का बनाना और दहाई वाले को इकाई का बनाना है। तो अब प्रश्नानुसार अब इनको अंक जो है इनको बदल रहे हैं हमें। अगर अक्स को दहाई का अंक बनाता हूं तो ये 10 अक्स बनेगा, और इकाई का अंक जो है अपने पास दहाई का अंक जो है वो इकाई का अंक बनेगा, ये 9 माइनस अक्स बनेगा, यही संख्या बनेगी। यहां से अपन लिख सकते हैं इसको
ये 10x प्लस का है, ये माइनस का है, ये संख्या बन जाएगी 9x प्लस 9। अब कह रहा है, आगे प्रश्न पढ़ते हैं, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये दी गई संख्या जो थी 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9x से 27 अधिक है, तो इसमें 27 ऐड करोगे तो ये जो बराबर होगी वो दी गई संख्या के बराबर होगी। अब यहां से आप सरल करते हो, 90 और 27 को ऐड कर लोगे, 90 और 27 को ऐड करते हो आपके पास प्राप्त होता है 117 है माइनस 9x और बराबर है 9x प्लस 9। अक्स के पदों को एक तरफ कर रहे हैं और बिना अक्स वाले पदों को एक तरफ कर रहे हैं। 9x इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, तो हम लिख सकते हैं 9x प्लस 9x बराबर, ये 9 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर के माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 117 है माइनस 9। 9 और 9x जुड़ के हो गए अपने पास 18x बराबर, यहां से आप 117 में से 9 घटाओगे तो आपके पास मिलता है 108। 108 आ गया। अब मान चाहिए हमें अक्स का मान निकालने के लिए हम करेंगे अक्स बराबर 108 बट्टे 18 और 18 की टेबल आप 6 बार बोलते हो तो 108 आ जाता। अक्स का मान आ गया अपने पास 6। अब अक्स अपने किसको माना था, इकाई के अंक को, इकाई का अंक मिल गया और दहाई का अंक हमें और निकालना है, तो इकाई का अंक बराबर है, इकाई का अंक बराबर 6 है और दहाई का अंक निकालने के लिए हम लिखेंगे 9 माइनस 6 कितना मिलेगा 3। अब हमें जो संख्या पूछी गई है प्रश्न में तो वो संख्या क्या होगी, तो इकाई के अंक की जगह तो हमें 6 लिखना है और दहाई के अंक की जगह 3, तो वो संख्या क्या बनी अपने पास 36 बनी और हमने गेस की थी वो थी 63। हमने तो ऐसे ही माना था समझाने के लिए, बाकी जो अपने पास एक्चुअल वैल्यू आएगी जो संख्या मिलेगी वो होगी 36। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों वाली दी गई संख्या एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्याएं ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं भाई। अब प्रश्न में बोला गया है दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक अक्स है, माना इकाई का अंक, चलो अक्स मानते बहुत देर होगी, इस बार मान लेते हैं वाई, अंक जो है वो वाई है। वाई मान लिया तो दहाई का अंक क्या होगा अपने पास इकाई के अंक का 3 गुना, तो दहाई का अंक 3 गुना, तो पहले वाली संख्या को 3 से गुणा कर दिया वो 3 गुना हो गया। उसके बाद अब प्रश्न में कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर, या फिर अपन पहले इसकी संख्या बना लेते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक तो हमें मिल गया, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, दी गई संख्या जो होगी वो हमारे पास होगी इकाई का अंक तो सेम लिख दिया प्लस दहाई का अंक लिख दिया और इसको किससे गुणा करना है 10 से गुणा करना है। जिस प्रकार पिछले प्रश्न में किया गया था कि भाई किसी भी संख्या का विस्तारित रूप जो होता है इकाई के अंक को किसी से गुणा नहीं किया जाता, सिर्फ 1 से, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 1000 से, तो अपने पास दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा किया प्लस में इकाई का अंक, इसको हम लिख सकते हैं 30y प्लस y और 30y और 1y जुड़ के हो गए अपने पास 31y। यह तो हमें दी गई संख्या मिल गई। अब इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलते हैं, अगर y को अगर अपन बना देते हैं दहाई का अंक और इसको बना देते हैं 3y को इकाई का अंक, इकाई का अंक तो सेम रहता है, दहाई के अंक में क्या करना होता है 10 से गुणा करना होता है, तो प्राप्त संख्या में कितनी होगी 10y प्लस 3y। जो दहाई का अंक था 3y था, मैंने इसको इकाई का अंक लिख दिया और इकाई का अंक जो था अपने पास उसको दहाई का अंक बना रहे हैं, दहाई का अंक बनाने के लिए 10 से गुणा करना होता है, मैंने 10 से गुणा करके लिखा 10y प्लस 3y, तो ये मिल गया हमें 13y। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है
और वो जो दी गई संख्या दोनों को जोड़ने पर उनका योग जो होता है वो 88 होता है। तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर 88 बताया गया है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 31y है, दूसरी 13y है, दोनों को जोड़ देते हैं। 31y प्लस 13y बराबर 88 के 31 और 13 को जोड़ते हैं, हमें प्राप्त होता है 44y बराबर 88। मान चाहिए हमें y का, तो y का मान निकालने के लिए 44 को भाग में भेज देंगे, तो 88 बटे 44 और ये 2 से कट गया, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 2, जो कि अपने पास इकाई का अंक था। दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक होगा 3 गुणा 2 बराबर 6। तो ये संख्या क्या बनेगी अपने पास, जिसमें दहाई का अंक तो 6 हो और इकाई का अंक 2 हो, वो संख्या क्या होगी आपके पास 62 होगी। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि सोबो की मां की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें सोबो की और उसकी मां की आयु के मध्य संबंध दिया गया है। क्या संबंध है, सोबो की आयु जो है उसकी जितनी आयु है उसकी मां की आयु उससे 6 गुनी है। मतलब अगर सोबो की आयु 2 वर्ष है तो उसकी माताजी की आयु जो है 12 वर्ष है। अगर सोबो की आयु 5 वर्ष है तो उसकी माताजी की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। तो हमें मान लेते हैं, माना सोबो की आयु, माना सोबो की आयु जो है अक्स, सोबो की आयु अक्स है, सोबो की आयु जो है अक्स है। तो उसके बाद में उसकी मां के बारे में क्या कहा गया है, तो उसकी मां की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। तो उसकी या फिर सोबो की मां की आयु, सोबो की माताजी की आयु जो होगी वो होगी 6x। यही बात कही गई थी कि जो उसकी मां की आयु है सोबो की आयु से 6 गुनी है, मैंने 6 गुना कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। सबसे पहले तो इनकी 5 वर्ष बाद आयु हमें पता करनी होगी, तो 5 वर्ष बाद 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो अगर आज x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। अगर आज आप 12 वर्ष के हो तो 5 वर्ष बाद 17 के हो जाओगे। ऐसे ही सोबो पहले x का था तो उसके बाद x प्लस 5 वर्ष का हो गया। अब कही गई बात यह है कि सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की, प्रश्नानुसार आप लिखोगे कि जो सोबो की आयु है 5 वर्ष बाद उसकी माताजी की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाती है। ये जो x प्लस 5 है ये बराबर किसके होगा, माताजी की वर्तमान आयु कितनी थी, 6x थी। इस 6x का 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब होता है 1/3। जो उसकी 5 वर्ष बाद की आयु है उसके माताजी की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगी। उसकी माताजी की वर्तमान आयु हमें पता थी 6x है, उसका 1/3 किया तो 1/3 हो गया। यहां से अब आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप दोनों पक्षों में 3 से गुणा करोगे तो 3 कट जाएगा, या फिर इस 3 को इस 6 से काटोगे तो ये आ गया आपके पास 2। तो यहां से आप लिख सकते हो x प्लस 5 बराबर 2x। अब x के पदों को सबको एक तरफ करना है, इस x को दूसरी साइड भेजेंगे तो किसका होगा, ये माइनस का होगा। तो 5 बराबर 2x माइनस x लिखेंगे हम। 2x में से 1x घटाएंगे, बचेगा अपने पास x। तो x का मान आ गया यहां से 5। x हमें क्या प्राप्त है, पहले से x को हमने माना था सोबो की आयु। हम लिख सकते हैं सोबो की आयु, सोबो की आयु जो है वो हमें प्राप्त हुई 5 वर्ष। दोनों की आयु अलग अलग पूछी गई थी तो उसकी मां की आयु हम लिखेंगे, उसकी मां की आयु कितनी है, 6x है। तो x की जगह हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5। तो यहां लिख देंगे x की जगह 5, x
6 गुणा 5 कितनी वर्ष है? 30 वर्ष। तो सोबो की आयु तो हमें प्राप्त हुई 5 वर्ष और उसकी माताजी की आयु जो हमें मिली है वो है 30 वर्ष।